अच्छा जी बच्चों, अब आपके ऑथर ने आगे जाके हेडिंग दे दी, दैट इज़ प्रेपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ आईवी एडिटिव सब्सटेंसेस। अच्छा, इससे आगे जाके हम लोग इसके अंदर टीपीएन साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को भी डिस्कस करेंगे। अब इस में क्या कह रहे हैं जी आपका ऑथर, अगर आप लोग लेमिनार एयर फ्लो हुड इस्तेमाल कर रहे हैं, आईवी एडमिक्सचर्स बना रहे हैं, तो खुद से फार्मासिस्ट अपनी मर्जी से नहीं बनाएगा अनटिल एंड अनलेस उसको जब तक के प्रिस्क्रिप्शन रिसीव नहीं होती। जिसके पास प्रिस्क्रिप्शन आ गई, अब जी फार्मासिस्ट उसके ऊपर वर्किंग करेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, उस प्रोडक्ट की लेबलिंग करेगा। अब लेबलिंग की स्पेसिफिकेशंस इधर आपके ऑथर ने क्या दी है, सबसे पहले जी उसके अंदर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, उसकी लोकेशन मेंशन करेंगे। दूसरी बात उसके अंदर आपके फिजिशियन का नाम आ जाएगा। तीसरी बात उसके अंदर ड्रग कौन से इस्तेमाल की, उन ड्रग्स की क्वांटिटीज़ क्या हैं वो मेंशन करेंगे। किस डेट को कंपाउंडिंग की है वो आ जाएगी। एक्सपायरी डेट मेंशन करेंगे। आपके फार्मासिस्ट का नाम, उसकी आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी जिसने के प्रोडक्ट बनाई है। क्लियर? यानी कि इधर पेशेंट भी आ गया, फिजिशियन भी आ गया, इधर आपका फार्मासिस्ट भी आ गया। देन जी आपके ऑथर ने एक और पॉइंट लिख दिया कि इसके अंदर अगर आपको किसी किस्म का एंसिलरी लेबल रिक्वायर्ड है तो वो भी आप उसके अंदर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल एंसिलरी लेबल्स कौन से होते हैं? एडिशनल हम लोग कहते हैं ना, दैट इज़ उनको हम ऑक्सिलरी लेबल भी कहते हैं। अब कौन से हैं एंसिलरी लेबल्स? फॉर एग्जांपल प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट, प्रोटेक्ट कर दिया लाइट से, ओके। डोंट रेफ्रिजरेट, डोंट फ्रीज, दैट इज़ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्ली। ठीक है, ये ऐसे लेबल्स आ सकते हैं। अच्छा, अब बच्चों आपके पास एक मेडिसिन आती है, फॉर एग्जांपल एक सिरप आता है, ये मेरे पास सिरप है, सिरप पे आपका लेबल लगा हुआ है। लेबल कैसा है? उसकी अपर साइड है, उसकी लोअर साइड है, इंग्रेडिएंट्स आगे नीचे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी आ गई, ऐसा है ना। आप इसको फ्रंट से इजीली पढ़ सकते हैं। अब मेरे पास दूसरी तरफ देख लो एक आईवी बैग है, आईवी बैग मैंने ऐसे रख दिया। अब इसमें लेबल अगर मैं उसी सीधे तरीके से लगाऊंगी, अप साइड है उसकी, डाउन साइड है, तो अब मैं अगर इस आईवी बैग को पोल के साथ हैंग करने लगी हूँ, आपका ऑथर ने लिखा है पोल, दैट इज़ अलोंग द साइड ऑफ द पेशेंट बेड। अब पोल के साथ अगर हैंग करने लगी हूँ, अब तो ये उलट गया ना आईवी बैग, तो अब मुझसे लेबल पढ़ा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके अंदर अब आपका ऑथर कह रहे हैं ये जो लेबल है इसकी डायरेक्शन आपके आईवी बैग के ऊपर कैसे होगी? अप साइड डाउन। जो ऊपर वाली साइड उसको आप डाउन में लगाएंगे और डाउन साइड को एक्चुअली अप साइड लगाएंगे। देखो इधर ऐसे ही लिखा हुआ है, आईवी बैग में लेबल ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, आईवी बैग के अंदर इधर क्या है? सोडियम क्लोराइड 0.9%, दैट इज नॉर्मल सलाइन। क्लियर? ओके जी। अब जी आपके ऑथर ने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस कर दिया कि आप लोग जी लेमिनार एयर फ्लो हुड इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी आईवी प्रेपरेशंस के लिए। अच्छा, इससे पहले कि आपका फार्मासिस्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाकर इसको डिस्पेंस करे या स्टोर करे, फार्मासिस्ट का काम है इसके लेबल को रिव्यू कर ले। दैट आर द ड्यूटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट जो इधर मेंशन की गई हैं। अपने सोल्यूशन की क्लैरिटी देख ले, हमने कहा था ना हो सकता है प्रॉपर मिक्सिंग टेक्निक यूज़ नहीं की, आपके पास इंटरेक्शंस आ गई एडिटिव्स के दरमियान, और पूरी की पूरी डोज कैलकुलेशंस कर लें। क्लियर? तो ये एंड में जो 3 पॉइंट्स थे इधर आपके ऑथर में ड्यूटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट को डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब आज के लेक्चर में लर्निंग पॉइंट्स कौन कौन से थे आपके पास? सबसे पहले डिफाइन लेमिनार एयर फ्लो हुड, what are the types of laminar air flow hood, what is the difference between the horizontal and the vertical laminar air flow hood, then labels की specifications आ जाएंगी आपके पास, then आपके पास आपके फार्मासिस्ट की ड्यूटीज़ आ जाएंगी। हम लोग ने डिस्कस किया what is the significance of laminar air flow hood, उसमें हमने कहा जी स्टीराइल इन्वायरमेंट है। उसके बाद हमने उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट आर द यूजेस ऑफ लैमिनार एयर फ्लो हुड, उसके अंदर हम लोग ने जी देखा कि प्रोडक्ट की प्रेपरेशंस के लिए करना है। क्लियर? सो ये क्वेश्चंस इसके अंदर आ सकते हैं।